नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। मैं बीआरडी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीआरडी सर पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को, जिन्हें हम लोग न्यूमेरिकल्स कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपके सामने इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल हो और आप कर ना सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी अपना पेन अपने हाथ में रखिएगा, मैं जो भी बोलूं वो नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चैप्टर से अगर हम लोग न्यूमेरिकल से करते हैं तो सबसे पहले उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, उसमें जो भी फॉर्मूलाज हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमको यही जानना है कि इसमें फॉर्मूलाज क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका, ठीक है। आपकी जो एकक कोष्टिका है मेरे बेटा, ये दो प्रकार की थी। एक होती है हमारी सरल घनीय, सरल घनीय एकक कोष्टिका, सरल घनीय एकक कोष्टिका, जिसे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, यानी कि एससीसी। और दूसरी हमारी होती है मेरे प्यारे बच्चों घनीय एकक कोष्टिका, केंद्रक घनीय एकक कोष्टिका, सॉरी, केंद्रक घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, ये सरल घनीय एकक कोष्टिका कुछ इस प्रकार की थी, देख लीजिए। ठीक है, इसमें जो अवयवी कण थे वो कहां पे थे? घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, कहां उपस्थित होते हैं? घन के कोनों पर। 1 मिनट मेरे पे बच्चों। चलिए कहां पे थे हम लोग? हाँ, जो सरल घनीय एकक कोष्टिका होती है आपकी, वो कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो घन के कोनों पर उपस्थित होती है। ठीक है, आपकी केंद्र घनीय एकक कोष्टिका कुछ दो प्रकार की होती है, देखना कैसे। ये हमारी कोष्टिका है, देखिए क्या है? केंद्र घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, इसमें बेटा केंद्र दो होते हैं, एक तो हमारी पूरी कोष्टिका का केंद्र, ठीक है, दूसरा हमारे इन फलकों के केंद्र। तो इसलिए ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो आपकी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है हमारी बीसीसी, जिसे हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें जो अवयवी कण होंगे वो कोनों के अतिरिक्त जो एक कण होगा वो मेरा कहां होगा? घन के केंद्र पर। ठीक है, और दूसरी जो हमारी होती है वो हमारी होती है एफसीसी, यानी कि फलक केंद्रक, यानी कि फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं अवयवी कण। ठीक है, कोनों के अतिरिक्त जो अवयवी कण होते हैं वो कहां होते हैं? फलक के केंद्र पर। तो फलक आपके कितने होते हैं इसमें? 6, यानी कि एक ये फलक रहा तो इसका केंद्र ये है, ऊपर वाला फलक ये वाला आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपका ये केंद्र हो गया। आपका जो आगे वाला पूरा फलक है इसका एक केंद्र होगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक ये फलक आपको दिख रहा है, इसका केंद्र होगा। और आपके पास देखो एक ये फलक दिख रहा है, इसका एक केंद्र होगा। और एक रह गया जो आपके पीछे वाला है, उसका पीछे का एक केंद्र होगा। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हमें क्या इंपोर्टेंट चीज रखनी है कि इसमें जो प्रति एकक कणों की संख्या होती है, प्रति एकक कणों की संख्या जो होती है वो बेटा होती है 1। कैसे निकालते हैं? देखो 8 जो कोने हैं, उस कोने में से 8 कोने में से जो भी अवयवी कण होंगे तो 8 उपस्थित होते हैं, और 8 में से 8वां भाग निकालते हैं तो कितना होता है? 1। ठीक है, देखो 8 कोनों का तो होगा 8 इंटू 1/8, तो एक कण जो होगा वो कहां होगा? केंद्र पर होगा। तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना होगा? 1/2। ठीक है, तो इसमें प्रति एकक कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और इसमें बेटा मेरे कितना होगा? 8 इंटू 1/8 तो होगा ही, क्योंकि जो कोने पर उपस्थित हैं
उसके बाद जो कण फलक पर उपस्थित होंगे उसका आधा भाग, ठीक है। 8 से 8 कट जाएगा, 2 3 6, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एसएससी में कणों की संख्या 1 होगी और बीसीसी में कणों की संख्या 2 होगी और एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वरना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। फिर मैं इसे रफ करता हूँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या जाना अभी कि आपकी जो एसएससी थी उसमें कणों की संख्या कितनी थी 1 थी। उसके बाद जो बीसीसी थी उसमें कणों की संख्या कितनी थी 2 थी। और जो एफसीसी थी उसमें कणों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी थी 4 थी, ठीक है। और चलिए अब सीखते हैं हम लोग एकक कोष्ठका की त्रिज्याएं या कोरों की लंबाई, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे एसएससी, ठीक है, की त्रिज्या, ठीक है। आर बराबर होती है a/2, ठीक है। आर बराबर a/2, ये हमारी एसएससी की त्रिज्या होती है। अगर आपको कोरों की लंबाई पूछी जाए, कोरों की लंबाई, तो कोरों की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों होती है a, तो a बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 2r, ठीक है। इसी प्रकार आपकी बीसीसी की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, वो मेरे प्यारे बच्चे होती है r बराबर √3/4a, ठीक है। यदि आपको कोरों की लंबाई पूछी जाएगी तो कोरों की लंबाई हम लोग क्या बताएंगे, a होती है, तो a बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 4/√3 और ये क्या होगा r, ठीक है। ये हमारी होगी कोरों की लंबाई होगी। ये हमारी एसएससी की कोरों की लंबाई है। उसके बाद आपके पूछी जाएगी एफसीसी की त्रिज्या, ठीक है। तो एफसीसी की त्रिज्या क्या होगी r बराबर √2/4, r बराबर √2/4a। यदि आपको कोरों की लंबाई पूछी जाए तो आप लोग क्या बताएंगे a बराबर 4r/√2r, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जहां जो r है ये आपकी सभी में जो है वो त्रिज्या है और जो a है वो हमारी कोरों की लंबाई है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे आयनिक ठोस के कोरों की लंबाई, ठीक है। a बराबर 2r धनायन प्लस का r ऋण आयन, ठीक है। आयनिक है तो आयन आपके दो होते हैं प्लस और माइनस। जहां जो r प्लस है वो आपकी है धन आयन की त्रिज्या और आपकी जो r ऋण आयन है ये हमारी ऋण आयन की त्रिज्या है, ठीक है। और आपका जो लास्ट पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए आपको ठोस का घनत्व, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रो बोलते हैं। तो रो बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है Z/m/a/NA, ठीक है। चलिए इसमें जो रो है वो आपका क्या है
घनत्व है, ठीक है। आपका जो ए है, सॉरी जो जेड है, वो हमारा परमाणुओं की क्या है, परमाणुओं की संख्या है। उसके बाद जो एम है, ये हमारा परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। उसके बाद जो एन है, ये हमारी आवोगाद्रो संख्या है, ठीक है। जिसका मान क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये आपका कंप्लीट लास्ट था, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन शो ऑन स्क्रीन, आपके सामने स्क्रीन पर शो रहा है। कोई ठोस घन PQR परमाणु कणों से बना है जिसमें P परमाणु कोनों तथा Q परमाणु घन के केंद्र पर तथा जो R परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, ठीक है। कोई ठोस है, वो आपके 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, एक P, दूसरा Q, तीसरा R, ठीक है। परमाणु आपके क्या दे रखे हैं, P है, Q है, R है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे P परमाणु की कुल संख्या, ठीक है। तो P परमाणु की कुल संख्या क्या होगी, आपका जो P परमाणु वो कहां उपस्थित है, कोनों पर। तो कोने कितने थे हमारे, 8 थे। तो 8 को कैसे निकालते थे, 8 इंटू 1/8, 8 से 1 कट गया तो कितना आया, 1, यानी P परमाणुओं की कुल संख्या कितनी आई, 1 आई। आपका यू जो Q परमाणु है, ठीक है, तो Q परमाणु की कुल संख्या, तो Q परमाणु की कुल संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि आपका जो केंद्र होता है वो कितना होता है, 1 ही होता है। आपको FCC नहीं दे रखा है, FCC वाला ये है, ठीक है। तो R परमाणु की संख्या हम लोग निकालेंगे, R परमाणु की कुल संख्या। तो R परमाणु की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 1/2, ठीक है। 2 3 जा 6, कितनी आ गई, 3, ठीक है। तो यौगिक का सूत्र क्या आएगा, यौगिक का सूत्र, ठीक है। P कितना है आपके पास, 1, यानी कि P1, Q आपका कितना है, 1, यानी कि Q1, और R आपका कितना है, 3, यानी कि कितना, R3। कैसे लिख सकते हैं इसे, PQR3, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, जो R परमाणु था ये कितना, R परमाणु था ये कहां उपस्थित था, ये कोई घन है, ठीक है। उसमें आपके सीधा सीधा कह रखा है क्वेश्चन में, तो जो P परमाणु है कहां उपस्थित है, कोनों पर उपस्थित है। ये हमारे कोने हैं, यहाँ पे हमारा जो है वो P परमाणु उपस्थित है, ठीक है। समझ रहे हो। उसके बाद जो Q परमाणु है, तो Q परमाणु कहां उपस्थित है, केंद्र पर। तो आपका केंद्र ये होता है बीच में, तो यहाँ पे एक Q परमाणु उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद जो R परमाणु है वो फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। उसमें फलक कितने थे, 6, तो 6 जगह आपका क्या होगा, R परमाणु उपस्थित होगा, ठीक है। ठीक है, और उसके आगे वाला, ठीक है। ये 6 हैं जो हमारे केंद्र होते हैं फलक के। तो इसीलिए हमने निकाला P परमाणुओं की कुल संख्या 8 थे। 8 को कैसे निकालते हैं, 8 इंटू 1/8, 8 से कटिया कितना आ गया, 1। आपको जब थ्योरिकल पढ़ाई जाती है तब आपको बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद Q परमाणुओं की कुल संख्या, इसमें Q आपका एक ही है, तो एक ही केंद्र होता है, तो आपके पास Q परमाणु संख्या कितनी आई, 1 आई। उसके बाद जो R परमाणुओं की कुल संख्या कितनी है, केंद्र किसके हैं, सॉरी जो फलक के केंद्रों पर उपस्थित है, तो इसमें फलक के केंद्र कितने हैं, 6 हैं। तो आपके जो R परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6 इंटू 1/2, आधा भाग दिखता है हमको, तो 2 से 2 काट गया, आपका कितना हो गया, 3 आ गया। तो यौगिक का सूत्र कितना निकला, P 1 ही है आपका, Q आपका भी 1 है, और R कितनी आ रही है आपकी,
3r, तो कितना हो गया आपका PQR3। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर शो होने लगा है, इसे आपको खुद ही करना है। यदि 3 परमाणु ABC रॉक घनीय क्रिस्टल जालक में क्रिस्टलित होते हैं, जिसमें A परमाणु घन के कोनों पर तथा C परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? चलिए ये आपको घर से करना है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि एक आयनिक यौगिक की इकाई सेल में परमाणुीय त्रिज्या 1500 pm यानी कि पिकोमीटर हो, तो सेल की भुजा की लंबाई क्या होगी यदि सेल साधारण घनीय एकक कोष्ठका है? यदि सेल कैसा है? साधारण घनीय एकक कोष्ठका। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए आप। फिर से देखते हैं इसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक आयनिक यौगिक है, ठीक है, जिसमें इकाई सेल में परमाणुक त्रिज्या कितनी है? 1500 पिकोमीटर है, तो सेल की भुजा की लंबाई क्या होगी यदि सेल साधारण घनीय एकक कोष्ठका है? ठीक है, तो एसएससी की जो हमने त्रिज्या बताई थी, त्रिज्या, ठीक है, तो क्या बताई थी आपको? R बराबर A/2, या फिर आपको एसएससी की जो लंबाई पूछी ना, आपको लंबाई कहा जाए तो लंबाई आप लोग क्या बताएंगे? A बराबर 2R। ठीक है, तो आपको इसमें क्या दे रखा है? R दे रखी है, कितनी है आपकी R? 1500 पिकोमीटर। ठीक है, देखो 1 पिकोमीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 का गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मीटर में जाना चाहेंगे तो 10⁻⁻12, तो ये आपका हो जाएगा मीटर में। ठीक है, लंबाई आपकी सेंटीमीटर में ही चलती, तो इसलिए इसे किस में ले जाएंगे? सेंटीमीटर। तो 1500 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको लंबाई पूछी गई है, तो लंबाई क्या होगी? लंबाई, ठीक है, तो लंबाई A बराबर जो होगी आपकी 2R। ठीक है, यहाँ पे A है और 2 है, इंटू R की मान क्या होगा आपके पास? 1500 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। उसके बाद जो A बराबर कितना होगा? 15 दूनी 30 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये माइनस किए तो यहाँ से 2 माइनस हो जाएंगे, कितनी होगी? 3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी होगी कोरों की लंबाई या फिर इसकी लंबाई। ठीक है, एसएससी आपको लास्ट में क्या रखा है? जो मतलब जो घन है, ठीक है, जो सेल है वो साधारण घनीय एकक कोष्ठका है। ठीक है, तो साधारण घनीय एकक कोष्ठका की अब हम लोगों ने पढ़ी थी, त्रिज्या हमारी A/2 होती है और लंबाई पूछ रखा है इसमें, तो लंबाई बराबर हम लोग क्या बताएंगे? A बराबर 2R। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जल्दी करिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर सो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? एक आयनिक ठोस के फलक केंद्रिक घनीय सेल के कोरों की लंबाई 508 pm है तथा आयनों की त्रिज्या 110 पिकोमीटर है, तो ऋण आयन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस के जो फलक है, ठीक है, फलक केंद्र घनीय एकक कोष्ठका है, एफसीसी है, तो सेल के कोरों की लंबाई, यानी लंबाई आपकी क्या होती है? A बराबर 508 पिकोमीटर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है आपको? धनायन की त्रिज्या, तो धनायन आपका क्या था? R धनायन, इसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास? 110 पिकोमीटर। ऋण आयन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ऋण आयन और धन आयन की आपको त्रिज्या दी जाए या ज्ञात कर पाई जाए तो क्या सूत्र लगाएंगे? A बराबर 2R धन आयन प्लस का R ऋण आयन। ठीक है, A का मान दे रखा आपको 508 बराबर 2। ठीक है, धन आयन को कितना लिखेंगे हम लोग? 110 pm पिकोमीटर। ठीक है,
प्लस का ऋणायन आपको ज्ञात करना है। 200 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और जो 2 चौकू 8, कितना हो गया 254 बराबर 110 पीएम है, ये भी पिकोमीटर में है, ठीक है। प्लस का आर ऋणायन, आपको ऋणायन का मान चाहिए तो ऋणायन बराबर कितना निकलेगा 254 पिकोमीटर माइनस 110 पिकोमीटर। तो आर ऋण आयन बराबर क्या निकलेगा, आपको घटा देंगे, इसमें से कितना घटाएंगे 6 और इधर 4 और इधर 1, ठीक है, पिकोमीटर। तो जो आपकी त्रिज्या आ गई ऋण आयन की वो क्या होगी 146 पिकोमीटर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सरल भी था। आपकी सेल था उसमें कोरों की लंबाई आपको पता है ए होती है, तो ए बराबर फॉर्मूला आपको दे रखा था 508 पीएम यानी पिकोमीटर। उसमें धनायन की त्रिज्या आपको दे रखी है, सीधा सीधा कह रखा है आपको क्वेश्चन में, जो धनायन है ठीक है उसकी त्रिज्या कितनी है 110 पीएम है और ऋणायन की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपने अभी लिखा था आयन, ठीक है, आयनिक ठोस के कोरों की लंबाई, ठीक है। तो क्या होगी ए बराबर 2 आर धनायन प्लस का आर ऋणायन, ठीक है। चलिए जल्दी करिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, Na की त्रिज्या 116 पीएम यानी पिकोमीटर है, व Cl की त्रिज्या 167 पिकोमीटर है, तो NaCl के एकक सेल की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका जो Na होता है वो धनायन होता है, तो धनायन की त्रिज्या आपको दे रखी है R प्लस बराबर कितनी दे रखी है, R प्लस बराबर दे रखी है 116 पिकोमीटर, ठीक है, 116 पिकोमीटर। फिर आपको दे रखी है तो Cl की त्रिज्या, Cl आपका क्या होता है ऋणायन होता है, तो Cl की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको पास 167 पिकोमीटर, ठीक है। कोरों की लंबाई ए ज्ञात करनी है, आपको क्या ज्ञात करनी है 1 मिनट, ठीक है। क्या ज्ञात करनी है इसमें कोरों की लंबाई, कोरों की लंबाई है जो आपकी सेल है उसकी लंबाई क्या होती है ए बराबर, ठीक है। तो सूत्र आपने अभी पढ़ा ए बराबर क्या होता है 2, ठीक है, धनायन की त्रिज्या प्लस का ऋणायन की त्रिज्या, तो ए बराबर 2 दे रखा है, धनायन की त्रिज्या आपको कितनी है 116 पिकोमीटर प्लस की, और ऋणायन की त्रिज्या कितनी है 167 पिकोमीटर, ठीक है। तो ए बराबर 2 इंटू दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 116 और 167, कितना होगा ये 3 हो जाएगा, और ये 6 और 2 8 और ये 2 यानी कि 283 पिकोमीटर। ए बराबर, और इसमें गुणा कर देंगे 3 दूनी 6, 2 8 16 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 5, 566 पिकोमीटर। आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप लोग क्या करेंगे, अभी हमने बताया था, तो हम 10 टू पावर -8 का इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, किसमें आ जाएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। बहुत अच्छी क्वेश्चन था। चलिए जल्दी कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्या है, एक तत्व ए परमाणु का द्रव्यमान 60 सरल घनीय जालक का निर्माण करता है, जिसके इकाई सेल के किनारों की लंबाई या कोरों की लंबाई पूछी जाए आपसे, ठीक है, एक ही चीज होती है, कितनी है 100 पिकोमीटर है। यदि Na यानी कि अवोगाद्रो संख्या का मान इसमें दे रखा है 6 × 10⁻23 हो, तो क्रिस्टल का घनत्व क्या होगा, ठीक है। चलिए ए परमाणु है, ठीक है, और ये देख लेते हैं सबसे पहले जो कैसी है सरल घनीय एकक कोष्ठ का, यानी कि एसएससी दे रखी है, तो एसएससी में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है बेटा 1 होती है प्रति एकक, ठीक है।
एसएससी की जो प्रति एकक परमाणु की संख्या होती है वो आपकी 1 होती है, यानी परमाणु संख्या इसमें क्या होती है Z, तो बराबर Z बराबर कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रखा है आपसे, इकाई सेल के किनारों की लंबाई A बराबर कितनी रखी है 100 पिकोमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा, तो ये माइनस का प्लस के तो घट जाएंगे, कितने बचेंगे 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसमें किसी को दिक्कत है चेंज करने में तो देखना 100 है, इसको हम 100 को कैसे लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। ये माइनस के प्लस का तो कितना बचेगा -6, ठीक है। उसके बाद आपको क्या रखा है कि आवोगाद्रो संख्या, तो आवोगाद्रो संख्या क्या होती है आपकी Na बोला जाए या फिर N0 बोला जाए, दोनों आवोगाद्रो संख्या होती है। इसमें मान दे रखा है 6 इंटू 10⁻23, वैसे तो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जो दे रखा हमको वही यूज करेंगे। उसके बाद आपको क्या रह गया परमाणु का द्रव्यमान, यानी m बराबर दे रखा है 60, ठीक है। घनत्व ज्ञात करवा रहा है, आपको पता है घनत्व रो बराबर क्या होता है Z इंटू m अपॉन AQ इंटू 10⁻, AQ इंटू NA रख दो। इसमें मान पता है आपको, रो तो ज्ञात ही करना है। रो बराबर कितना होगा Z कितना आपके पास 1 है परमाणुओं की संख्या, M आपका कितना दे रखा है M 60 दे रखा है। उसके बाद जो A है वो कितना आपके पास 10⁻⁻6 इसका Q इंटू, उसके बाद Na आवोगाद्रो का मान कितना है 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो रो बराबर देखो क्या होगा 1 इंटू 60 अपॉन देखो कितना होगा 6 1 मिनट रुकना, ये गलत हो गया सॉरी, यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे यार, ये कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। मिस्टेक होगी, आप लोग ध्यान दीजिए इस पे थोड़ा। जो 1 पिकोमीटर था 1 पिकोमीटर, उसे अगर सेंटीमीटर में चेंज करते तो माइनस का 10 का गुणा करते थे, अगर सेंटीमीटर में चेंज करते थे -12 का 10⁻⁻12 का क्या करते थे गुणा करते थे, ठीक है। मीटर के लिए तो हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करें तो किसका गुणा करेंगे 10 का, ठीक है। ये 8 आएगा, ये क्या होगा 8, ठीक है। तो कितना होगा 10⁻8 या 24, यानी 24 हो गया इंटू 6 इंटू 10⁻, कितना है 23 है, 6 9 60। तो ऊपर देखो रो बराबर कितना है 10 है, नीचे कितना आपके पास 24 में से 23 गया तो 10⁻⁻1 बचा, तो रो बराबर आपके पास क्या होगा जो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 100, यानी ये प्लस हो जाएगा आपके पास, पीछे से प्लस दे रखा है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, क्या होगा ग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। अगले जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे हम लोग, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल कंजूसी ना करें लाइक करने में, चलो ठीक है।